बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। इब्तिदा में बता दूं, बहुत अहम व्लॉग है, बल्कि मेरी ज़िंदगी के कुछ चंद अहम तरीन व्लॉग्स में से ये एक है। बहुत सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है और काफ़ी डिफरेंट इंफॉर्मेशन शेयर करनी है कि इलेक्शन की नाइट पर एकदम क्या हुआ, शहबाज शरीफ साहब कहाँ गायब हुए, कौन सी मुलाकातें थी, किस तरीके से नवाज शरीफ साहब को सबसे पहले उनकी औकात बताई गई और फिर इंटरवीन किया गया और फिर नतायज की तब्दीली के हवाले से जो कारनामे हुए, उसकी कुछ मेरे पास एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी। वो मैंने आपको बतानी है, आपके सामने रखनी है। और सरप्राइजिंग फैक्टर्स आज की तारीख के कौन कौन से हैं, रात गए कौन कौन से मामला थे, बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट है। मेरा आपसे प्रॉमिस है ये इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंची होगी। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुकम्मल देखें। चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। इलेक्शन नतायज पर मैं आपको रात गए की बात करूँ, जो इन्फॉर्मेशन इस वक्त चल रही है सुबह के इस पहर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नेशनल असम्बली में ना जी, कौमी असम्बली की जी 96 नशस्तें इंडिपेंडेंट है, जिसमें से बेशतर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। 96 में से आप 10 लगा लें दूसरे होंगे इलेक्टेबल, जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता नहीं होंगे, तो कम से कम 86 नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं जी। ये निकल गई हैं, जिसमें और 70 है नून लीग के पास, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है 53, और एमक्यूम के पास है 15, मुस्लिम लीग काफ के पास है 3, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप से हैं 2, आईपीपी जी हाँ उनसे भी हैं 2, और इसके अलावा एमडब्ल्यूएम की एक है। तो यानी कुल 265 में से तकरीबन 245 का रिज़ल्ट आ चुका है, ठीक है, और तकरीबन अभी 20 का रिज़ल्ट आना बाकी है। और पंजाब में नून लीग 132 नशस्तों के साथ अक्सरियत पर है, जोर बड़ा था जी। और यहाँ इंडिपेंडेंट यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 127 हैं, पीपल्स पार्टी के 10 हैं, और केपी के सबसे लार्जर क्लीन स्वीप है जी इंडिपेंडेंट्स का, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 80 नशस्तों के साथ 7 जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान, और PMLN 5 है। यहाँ हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। और सिंध में पीपल्स पार्टी 81 नशस्तों के साथ सर फहरिस्त है। एमक्यूएम ने 20 नशस्तें निकलवाई हैं, जबकि 14 इंडिपेंडेंट हैं। बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी की 9 है, नेशनल सब और नून लीग की 7 है और इंडिपेंडेंट 6 है। तो ये तो पोजीशन चल रही है, मगर अभी 2 जगहों पर डिस्प्यूटेड मामला है, वो भी ज़रा सुन लें, वो भी जल्दी से बता देता हूँ। अमीर मकाम साहब जो शांगला से जीते हैं जी, वहाँ के नतायज को वहाँ का जो ओपोनेंट है वो कबूल नहीं करा, काफ़ी जूता रात तो चली है। तो आज वो मामला तो जा रहा है सीधा सीधा ट्रिब्यूनल के पास। 2.25 लाख वोटों से ओन चौधरी साहब को जिताया गया कल अचानक, और वो सिर्फ एक का नंबर ज़्यादा लगा दिया तो वो सब चीज़ें बढ़ गई। अच्छा जी, तो जिताया गया और सारी दुनिया जानती है कि यहाँ सलमान अकरम राजा साहब जीत चुके हुए थे, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब को हराया गया और फिर वो लाहौर हाई कोर्ट गए। लाहौर हाई कोर्ट गए तो फ़ौरन लाहौर हाई कोर्ट ने आरओ को बुला लिया और नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया जी। ये मामला तो इधर जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है ओन चौधरी को जिताना इसलिए था क्योंकि इद्दत में निकाह में उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इमरान खान साहब के किरदार पे दाग लगाना, लगा नहीं लगाया, ये तो हम सब जानते हैं, हम हमने बता दिया है। मैं नहीं मानता अब किसी अदालती फैसले को इस लिहाज से कि अवाम पे उस पर क्या असर पड़ा होगा, ये अवाम ने बता दिया। तो कम से कम ओन चौधरी को इतना मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर लीडिंग पोजीशन पर है जी, और उसको ये भी पता है कि मंडिया सजनी है, ये भी बहुत अच्छे से पता है। और उमर अयूब साहब जो पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं, उन्होंने हदायत कर दी कि जितने भी अरकान हैं जो जीते वो वफादारियाँ तब्दील नहीं करेंगे, ना ही वो तब्दील करें, किसी ऐसे इम्तिहान में हमें नहीं डालना। और असल हिकमत अमली ज़ाहिर बात है एक पार्टी से मामलात की वो यही होगी, तो ज़ाहिर बात है बेसिकली अब किसी न किसी पार्टी के अंदर शामिल होना है। और वो मेरा ख्याल है कि अगले 24 घंटों के अंदर जैसे रिजल्ट अनाउंस होने से पहले पहले ये बातचीत तो कन्फर्म है, अब वो सामने तब आएगी तो उस पार्टी को ज्वाइन करना है ताकि कौमी असम्बली में अपनी मखसूस नशस्तें भी ले लें, अकलियतों की नशस्तें भी ले लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और ये कोटे छोटे सारे मिल जाएंगे। हाँ, बैरिस्टर गौहर साहब भी कह चुके हैं वक्त कम है, वैसे वक्त वाकई कम है, कोई हर बंदे की कीमत, और उस कीमत इससे पहले कि जरदारी साहब लगाए या नून लीग लगाए तो ये काम कर लेना चाहिए। असल चैलेंज ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और मंडियों का मामला हो तो उससे पहले ही अयाज सादिक साहब कह चुके हैं जी हमसे लोग राब्ते में हैं, इसहाक डार साहब भी कह चुके हैं जी हमसे लोग राब्ते पे अप्रोच कर रहे हैं। तो मंडियों की जो मेन मंडी है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब आ गया इस व्लॉग में टर्निंग पॉइंट। रात गए मुलाकात होगी जी आसिफ अली जरदारी साहब की, बिलावल भुट्टो साहब की, किनसे, शहबाज शरीफ साहब से। किसके पास?
पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आला पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब के घर में जी। अब मुझे नहीं पता है मोहसिन नकवी साहब ने बीइंग जरदारी साहब का बेटा ये किरदार अदा किया है या इस्टेब्लिशमेंट की आंख के तौर पर ये किरदार अदा किया है। और इस्टेब्लिशमेंट के अहकामात की रोशनी में ये सारी मुलाकात हुई, लेकिन बहरहाल ये मुलाकात रात को हुई है, हो गई ये मुलाकात क्योंकि वो था। और ये मुलाकात हुई कैसे, ज़रा ये है इंटरेस्टिंग चीज़। ये स्टोरी ज़रा मैं कोशिश करूँगा बहुत आसान अल्फाज में बता दूँ। अच्छा, और ये भी बता दूँ मिलकर साथ चलने पर भी इत्तफाक हो गया है। अभी 1-2 मीटिंग्स और होनी है, मिलकर साथ चलने पर इत्तफाक हो गया है। और सबसे अच्छी पोजीशन पे ना नून लीग और पीपल्स पार्टी के, पीपल्स पार्टी सबसे अच्छी पोजीशन में, खोने के लिए कुछ नहीं, हर तरफ से आना ही आना है। वो किस तरह, वो आपको मैं बताता हूँ। तो ये तो था। अब हुआ क्या था, परसों इलेक्शन के दिन रात के टाइम आपको पता है DSNG का एक सोर्स का ऐलान कर दिया गया। ये हुआ तो 11 सवा 11 बजे जब नतायज आ गए ना अजीबो गरीब किस्म के, सर मुस्लिम लीग नून को पता चल गया, तो जो सो कॉल्ड विनिंग स्पीच थी ना वो हो गई मसमसी सी। पहले ताकतवरों ने मुस्लिम लीग नून को उनकी औकात बताई कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मकबूल हो चुके हैं, या आपके जलसा कोई बड़ा बूढ़ा हो गया तो आपको ऐसी समझ आ रही है, तो नहीं, ये लें जी 11 साढ़े 11 बजे तक आपकी ये औकात है। बता दिया नवाज शरीफ साहब सारी सीटों से हार रहे हैं, बता दिया जी आपकी फेवरेट सीटों में से यहाँ से आपकी शिकस्त है, सब कुछ बता दिया। अब बताएं, उसके बाद डील फाइनल हुई है जी। शहबाज शरीफ साहब तक ने अपने स्टाफ को भेज दिया था और वो गायब हो गए थे। जी हाँ, उसके बाद ये डील फाइनल हुई है, जिस वक्त ये रिजल्ट रोके गए थे सुबह 10 बजे तक के लिए। अब आपको समझिए कहाँ मौत, दुनिया खत्म हो गई थी पाकिस्तान की रात 11 बजे से सुबह 10 बजे तक के लिए। ये 11 घंटे थे ना, इसके अंदर ये तमाम डील हैं और ये तमाम चीज़ें फाइनल हुई हैं कि अब भाई जा भी कहीं नहीं सकते। और अगला मैदान में क्या होना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड हो रही थी। तो फिर ऐसा ही हुआ अगले मैदान में जी। नवाज शरीफ साहब की जिसको सो कॉल्ड विनिंग स्पीच कह रहे हैं, नहीं भाई कोई विनिंग स्पीच नहीं है। पाकिस्तान तहरीक साहब आगे तो ये विनिंग स्पीच किस लिए देते हैं, वो विनिंग स्पीच थी, वो मिन्नत तरला था जो सबको साथ लेकर चलने की बात हो रही थी, जिसमें उन्होंने फिर भी PTA का जिक्र नहीं किया था। लेकिन और वो हुआ, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को मैंडेट दिया। जैसे ही शहबाज शरीफ साहब को इधर से मैंडेट दिया, तकरीर उधर से पता चला खसूसी जहाज़ पर आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंच रहे हैं। है ना मज़े की बात इस्लामाबाद से। तो ये सब सिटिंग कराई गई, बिठाया गया, हर एक को उसका कैंडा चौकटा औकात सब कुछ बताई गई। उसके बाद जाके ये हुआ जी। और फिर क्या था, दोनों स्पेशल तैयारी से आए। अब ऑप्शंस क्या हो सकती हैं, ये सबसे ज़्यादा मैंने बोला पीपल्स पार्टी सबसे ज़बरदस्त और विन पोजीशन पे जी, क्योंकि एक तो ये है कि पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म हूँ और नून लीग का सदर हो, या एक नून लीग का वज़ीर आज़म हूँ जो क्योंकि कम अज़ कम नवाज शरीफ साहब नहीं लग रहे, और पीपल्स पार्टी का सदर हो, ये चीज़ हो सकती है। क्योंकि अब जो भी है ये PDM2 है, उसी तरह की ये जो बनना है मेयार, बनती है नहीं बनती तो मैं आगे की बात है, वो PDM2 है, वही इनका मेयार है। और उस मेयार के मुताबिक ना वो जो फैसलाबाद के चारों तरफ मोटरवे बनी थी, नहीं बनेगी। अब जो सियालकोट की मोटरवे चौड़ी होनी थी वो नहीं होगी, और आई लव यू डू यू लव मी नहीं होना। ठीक है जी, हम ट्रक की बत्ती के पीछे लग गए। ठीक है, ये इस तरीके से इसको फॉर्मेट करने की कोशिश की जा रही है। और एक तीसरी चीज़ है 2.5 साल की हुकूमतें एक दूसरे को दी जाए। तो बहरहाल इस पैराई के ऊपर ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। तो पुरसारियत ये है कि रात को बाकायदा तौर पर नून लीग को उनकी औकात बताई गई, उनको बताया गया कि जनाब आप इस कैंडे पे हैं। शहबाज शरीफ साहब की गैबत, उनके स्टाफ का चले जाना, शहबाज शरीफ साहब का अचानक गायब हो जाना। हालांकि 11 बजे का कोई टाइम बनता नहीं था, कोई बनता नहीं, गहमा गहमी थी। अभी 6 बजे तो नतायज अनाउंस होने शुरू हुए थे, वो 1 2 3 बजे तक बैठते फिर अपने चले जाते। भाई ज़िंदगी और मौत का मसला था, 11 बजे किस तरह चले गए सारे जी। वही टाइम था जब सारी गुफ्तगू हो रही थी। खैर मुझे कुछ मकामात का भी अंदाज़ा, लेकिन मैं बहरहाल आपको सही बताऊँगा, उन मुलाकातों के अंदर ही ये सारी चीज़ें बताई कि सर पता चला हमारी ताकत क्या है, अब करें काम। हाँ जी, कुछ लोग वीडियो फुटेजेस भी दिखा रहे हैं, शेर आप लोगों के उस पर पहुँच गए होंगे, कहाँ क्यों कैसा वो एकदम नवाज शरीफ साहब का हल्के में क्या हो गया। हाँ, यास्मीन राशिद से सब 4,000 उनको लीड मिल गई, कैसे हो गया ये एकदम सलमान अकरम राजा वाला मामला, कैसे हो गई अता तारड़ वाला मामला, कैसे हो गया मरीम नवाज़ वाला मामला, कैसे हो गया शहबाज शरीफ साहब वाला मामला। ये सारी चीज़ें उसके बाद की हैं।
ठीक है जी, ये सब तो हो गया। बहरहाल आज बहुत सी टेबल्स टर्न होंगी, आज बहुत से नताइज पर सरप्राइज़ मिल सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक वो 100 से ज़ायद दरख्वास्तें ट्रिब्यूनल्स पर नताइज के ख़िलाफ़ वो लेके जा रहे हैं, 100 से ज़ायद। और इन 100 में से 10-15 में भी स्टे दे दिया ना सर, जो उससे ज़्यादा का स्टे होगा कोर्ट ने, तो इनकी नेगोशिएशन भी बढ़ जानी है। तो सर ये गेम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाएगी, उसकी मर्जी और मंशा चलेगी। आज भी सबसे अच्छी और डिसाइसिव पोजीशन में इमरान खान साहब ही है। ताकत का इस्तेमाल करके कर लें जो किया है, बता दिया अब हमने कि आप ताकत आजमाएं, तो हम अपनी ताकत इस्तेमाल करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।